लूका की पुस्तक 17 अध्याय का 11 से लेकर 17वां पद तक। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुँह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ है? इन वचनों में हम पाते हैं कि 10 कोढ़ी प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हमें इस बीमारी से, हमें इस दुख से, तकलीफ से, इस कोढ़ के बीमारी से प्रभु हमें छुटकारा दीजिए, हमें चंगाई के दान दीजिए। प्रभु उनकी विनती को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रभु उन्हें ठीक कर देता है। तब वो सारे लोग चले जाते हैं, मगर एक दोबारा लौट कर आता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बीमारी को ठीक कर दी। मेरी जीवन जो मुश्किल से भरा हुआ था, मेरा जीवन जो अकेला पड़ा हुआ था प्रभु, मैं अपने घर से, मेरे परिवार से, गांव से, सभी से दूर था प्रभु इस कोढ़ के कारण, लेकिन प्रभु आपने मेरे सारे बीमारियों को ठीक कर दी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तब प्रभु पूछता है, मैंने तो 10 लोगों को चंगाई की दान दी थी, मगर तुम अकेले लौट कर आए हो, वो 9 लोग कहाँ है? इस कोढ़ की बीमारी की तरह जो इस मनुष्य को था, एक दिन हम भी बीमार में थे, हम पाप में थे, हम दुख में थे, हम तकलीफ में थे, हम श्राप में थे। उस वक्त हमने आवाज लगाई थी प्रभु को, हमने प्रार्थना की थी प्रभु को, और प्रार्थना प्रभु ने सुना था। हमारे प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर हमें उस बीमारी से चंगाई के दान दी थी, हमारे पापों से हमें शुद्ध किया था, हमारे श्रापों से हमें छुटकारा दिलाया था, हमारे दुख और तकलीफों से हमें छुटकारा दिलाई थी। और उन सब चीज़ों को पाने के बाद हम भी उन 9 लोगों की तरह प्रभु से दूर हो गए हैं। आज प्रभु आज भी खड़े होकर देख रहा है कि जिसे मैंने चंगाई दी थी, जिसे मैंने छुटकारा दिया था, जिसके पाप को मैंने अपने ऊपर उठा लिया था, जिसके बीमारियों को मैंने अपने ऊपर उठा लिया था, जिसके दुख को, तकलीफों को मैंने अपने ही ऊपर उठा लिया था, और मैं उस जिसके लिए मैं क्रूस पर चढ़ा था, वो लौट कर नहीं आया। आज हम में से बहुत सारे लोग सब कुछ पाने के बाद प्रभु से दूर हो गए। देखिए, हमें उन 9 लोगों की तरह नहीं होना है, हमें उस एक जैसा होना है जो दोबारा लौट कर आया था। आज हमें प्रभु की ओर लौटना है, दोबारा लौटना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए ही मरा था और दोबारा हमारे लिए ही जीवित हुआ था। हमारे लिए इसलिए मरा था कि वो मरते हुए हमारे पापों को, हमारे दुख को, हमारे तकलीफों को खत्म कर सके, और जीवित इसलिए हुआ था कि वो हमें अपने साथ स्वर्ग के राज्य पर लेकर जाए। प्रभु जल्द आप और मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए आ रहा है। तैयार हो जाए प्रभु के स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। दोबारा लौट कर आइए प्रभु के साथ, दोबारा लौट कर आइए। जय मसीह।